चूंकि मफरूर करार दिया गया इनको इश्तिहारी, तो लोगों ने कहा कि ये तो अपनी इश्तिहारियत खत्म करने के लिए गए, लेकिन रब रब है। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। अफामिनु मकरल्लाह फला यामनु मकरल्लाह इल्लल कौमुल खासिरून। अगर हमारी नीयतों में फतूर होता तो हमने इस दफ़ा ऐसे जलील होना था, दुनिया ने तमाशा देखना था। मैंने खेमे में कहा था सबको, मजलिस शूरा के इजलास में कहा था, अगर हमारी नीयतों में फतूर हुआ तो बचकर भाटी चौक से कोई भी नहीं जाएगा, और अगर हमारी नीयतों में सिर्फ मसला खत्म नबुव्वत है तो इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह जलील नहीं होने देगा। और बहुत सारे लोग दांतों में उंगली लिए तमाशा देख रहे थे। अब देखते हैं ना, पहले तो 8 लाशें दी थी तो लोगों की हमदर्दियां बढ़ गई थी, अब देखते हैं कैसे हुआ, अब देखते हैं अब पहले से भी ज्यादा हुआ। और दसो सब पजला तू डिंगे टुरदे सप्पा नू कोई डिंग नहीं होंदे, सब पजला तू डिंगे टुरदे सप्पा नू कोई डिंग नहीं होंदे, आरा नाल पछातन चगला चगला दे सिर सिंह नहीं होंदे। हाँ जी, सब भावे 5 फुट का होवे ते 5 गज का होवे, इंज इंज जांदा, इंज 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 जांदा। भाई जब मैंने पहले दिन कहा हमारे अंदर कोई ऐसी बात हुई तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ जी, अल्लाह ताला हमें घर में बैठे हुए भी जलील फरमा देगा, वो कादिर मुतलक है। हाँ, ये मत कर, ये लोग अब एवं पीड़ा और ते फकियां और काम किया नहीं है तो अगर अहले सुन्नत को काम हो ही रहा है। अब अमेरिका वो बीबीसी ने तबसरा किया, उसने कहा पूरी दुनिया में ऐसी कोई मुल्क नहीं है जिसके अंदर कोई ऐसी जमात हो जो 1 घंटे में पूरा मुल्क जाम कर दे। कहने लगा ये तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान में जो 1 घंटे में पूरा मुल्क ऐसे जाम करके रहा। आप के चेहरे चमक उठे, आपके हाथ भी चमक उठे, बिल्कुल दिल से निकाल दें, कोई 2 नंबरी हम नहीं कर रहे आपके साथ। आपके बच्चों को हम पाउडर पर नहीं लगा रहे, आपके बच्चों को हम उस लाइन पर लगा रहे हैं कि सदियों के बाद हमारी कब्र से भी कोई गुजरेगा ना तो लब्बैक का नारा लगाएगा तो अंदर से हम भी ऐसे लब्बैक कह देंगे। हज़रत किबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान पीर तरीक़त रहबर शरीयत किबला मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अल कादरी ज़ीदा शरफ और पेशवाए अहले सुन्नत कह रहे थे ये बड़ा काम करता है। दुनिया को पता है जो मैं काम करता हूँ, व्हील चेयर पर बैठा पता क्या काम कर सिवाय रोटी खाने का। काम ये खुद करते हैं, खुद भीगते हैं और खुद कहें मेरे मंगते का भला हो, ये खुद काम करते हैं। मैंने आज तक इनके ज़बान ने इनको कहा जनाब लाहौर मीटिंग है तो इन्होंने कहा कि नहीं मेरी तबीयत नहीं ठीक, कल आ जाऊंगा। इन्होंने कहा मैं अभी आ रहा हूं, बस ऐसे जैसे भाटी से लोहारी जाना है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों का साया पूरी मिल्लत पर कायम और दायम रखे। सुभान अल्लाह। सारी चीज़ें उन्होंने, क्यों जी बगदादी साहब आप अपने हाथ में लेकर आए ना,
ये माजी मुज़ाकराती टीम के जो सरपरस्त थे जिन्होंने जाकर उनसे मुज़ाकरात की, ये सारी चीज़ें हाथ में उनसे लेकर आए। अब फिर कोई कहे चूंकि ऐसे था तो फिर चूंकि ऐसे था तो चूंकि ऐसे था तो चूं जाए पुत्रा कम कर जड़ा करना। नहीं नहीं जी बिल्कुल, हजरत फरमा रहे हैं भाई तुसी करके विखा दो, जैसी कुछ नहीं कर सके जड़ा रह गया हूं तुसी कर दो। कभी भी ऐसी तो नहीं किया, मैं तो उस दिन भी किया, भी फायदा हो जी बिल्कुल। ये कोई बातें नहीं करने वाली। आप हजरात ना दो गो मगो की कैफियत से निकले और तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह का काम करें। आप पहले कहते थे जी काम कोई नहीं करता जी, सुन्नी पीछे रह गए जी, सुन्नी पैसे खा जाते जी, असी चंदे का भी ऐलान नहीं किया आज तक। उस दिन भी लोग क्या जी वो बाहरों लोग कह रहे हैं, मैं कहा उनको वो पैसे संभाल के रखो, जो लोड़ पई तो को मंगा लो। लोग तो शुक्र कर दें कोई ऐलान हो, मैं कहा उनको वो संभाल के रखो, पैसे नहीं चाहिए, तुसी साडे वास्ते दुआ मंगो, को खुदा दा खौफ करो, तुसी और की चाहते हो। बाकी जेडे लोग साडे खिलाफ गल्लां करते हैं ना, मैं हदीस पाक विच पढ़िया भाई सईदना सिद्दीक अकबर जो लैके आए ना सारा माल, तो मुनाफिक कहने लगे तो रियाकार है, ये तो एडी वड्डी रियाकारी की थी, इतना दसना चाहता मैं बहुत वड्डा सखी हाँ। तो जदों हजरत अकील अंसारी 1 किलो खजूर ले आए ना, उन्होंने को ऐसी 1 किलो खजूर, तो वो कहने लगे अल्लाह नूं इहदी लोड़ ही कोई नहीं। मुनाफिक किसी सूरत में खुश नहीं होता। हाँ जी पक्की है बात। साहबा सिद्दीक अकबर दे सारे माल उत्ते भी खुश होए, तो 1 किलो खजूर वेख के भी खुश हो। क्यों ये बस ये आप कहें किसी को खुश, कोई भी मुनाफिक कभी भी खुश नहीं होता, ये पक्की बात है। जो दीन के दुश्मन लोग मौलवी खादिम गालियां देता है, कभी कहेंगे वो 21 करोड़ रुपए खा गया। 21 करोड़ तो पीर साहब जो है वो जूते पहनते हैं 21 करोड़। क्यों जी पेशवा वाले सुन्नत है खूंडी असी इन्हां दी कोई लेना चाहे 21 करोड़ दी सी ऐ नहीं देंदे। इहदी कीमत हाँ जी तुसी केड़े तुसी जान ऐसी बातें नहीं, ऐसी बातें आप तवज्जो ना, आप हमें यही समझते हैं कि ये लोग व्हील चेयर पर बैठकर इतने बड़े पेट हैं कि अभी इनके नहीं भरे गए। ये बातें नहीं है। मैंने तो घर से नाश्ता भी नहीं किया, घर से पकवा कर गाड़ी में रखा, मौलाना मेरे साथ थे, इनको भी मैंने नाश्ता नहीं कराया। वजीराबाद के पीछे मैंने कहा भाई निकालो जो नाश्ता है, तो हमने नाश्ता किया। यहाँ पहुँचते पहुँचते हरियाँ वाले चौक तक मैंने भी चाय मुकम्मल की, तो इन्होंने भी की, तो रोटी खाकर आपके पास आ गए। आप तवज्जो ये कोई बातें तो नहीं है ना करने वाली जो आप लोग हमारे बारे में सोचते रहते हैं। हम चले हुए हैं खुदा के बंदो, रोटी के लिए चले हुए हैं, पैसों के लिए चले हुए। अगर ये काम करने होते तो लाखों और तरीके हैं। ना ना हम बिल्कुल अल्लाह और उसके रसूल के लिए चले हुए हैं। फैजाबाद में भी आपने देखा और अभी तक वो क़यामत तक ताकीक होती रहेगी कि कैसे हुआ, ऐसे कैसे हो गया। अब वो इनसे भी पूछते थे पुलिस वाले अलहदा करके कि यार वो बताओ वहां हुआ क्या है, हमें बताओ तो कैसे हुआ। मैंने कहा ये बात समझ में आने वाली नहीं है। हाँ इधर मैदान में उतरो फिर समझ आ जानी भाई गल विच होर ऐ वे। वो परेशान है। और ला यज़ालु बुनियानुहुम अल्लज़ी बनौ रिबतन फी कुलूबिहिम इल्ला अन तक़त्ता कुलूबुहुम। मेरे हबीब है जी तुसी मसीत ढाई ने इन्हां दी दरार, ये एडा वड्डा दर्द है कि मुसलसल ही इन्हां नूं दर्द रहना है, रहना है, रहना है, रहना है, रहना है, यहां तक कि इन्हां दे दिलां दे टुकड़े हो जान। ये फैजाबाद दा दर्द क़यामत तक रहना है। इसलिए कि इसमें अलम खत्म नबुव्वत का बहुत ही बुलंद हुआ। बच्चे बच्चे की जबान पर आया, ताजदारे खत्म नबुव्वत और ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। ये असल नारा बुलंद हुआ। इन्होंने इस मसले को भी 2 नंबर बनाने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला वरफ़ाना अलग का जिक्र का जिम्मा तो उसने लिया है। तो तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह मैदान में खड़ी है। क्यों जी नोटिफिकेशन उन्हें स्पीकर का हाथ नहीं दिता। हाँ असम्बली का इजलास भी नहीं अभी होना है, गवर्नर को कराना। हाँ गवर्नर को जाके उन्हें कहते हो जी ये तो साढ़े गल लग गए, गवर्नर को कराना। हाँ जी इतना आपकी अहले सुन्नत व जमात की इज्जत बड़ी है कि जो आमीन आमीन। तो कांस्टेबल कोई नहीं पूछता था, वो बातें करते थे मस्जिद में आकर। तो आपको अल्लाह ताला ने इतनी, ये आपकी इज्जत है।
हाँ जी, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं, ऐसे तो नहीं चीज़ मिलती। हमने कभी आपके साथ रोए हैं? क्यों जी? 1,33,000 असी किराया देंगे लाहौर दफ्तर का वड्डा जड़ा लिया, कभी चंदा होया जी? मैं कभी पीर साहब को कहता तुसी कड्डो जनाब, कहते लो जी लै लै लो। कभी मैं कहता मैं अपने को देंगा, देंदे जी लोग, जो देंदे जी हैं तो सब बनना है, इनू की रखना है, दो रब ना जो लोग जो कहते हैं 700 तक देता है तो मौली खादिम की जेब नहीं लगती। कभी हम मौलाना गुलाम गौस बगदादी को फ़ोन कर देते हैं जी इस महीने का किराया आपने देना है, वहाँ वो बिजली के बिल सारे डाल डाल को 4 लाख तक तो चला जाता है खर्चे शर्चे। मैं कहते तुसी कड्डो जनाब, असी चला रहे हैं, कोई गल भी असी कद नहीं की थी, फिर भी तुसी कहते चू के ऐसे था तो चू के ऐसे, चू चू नहीं। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि अहले सुन्नत का बहुत बड़ा, वो जो हमारे पास जामे नुमानिया कितनी जगह है जी, मौलाना गुलाम गौस साहब कितनी है? हाँ जी नहीं जी 52 एकड़ है, 52 एकड़ कितनी होती है? 2 मुरब्बे 25 एकड़ का एक मुरब्बा होता है ना जी। हाँ। तो ये 2 मुरब्बों से ज्यादा, 2 मुरब्बों से ज्यादा है। और वहाँ लाहौर शहर के अंदर है वो जामे नुमानिया की जगह, तो अरबों रुपए की वो जगह है, खरबों की वो जगह है, वो जामे नुमानिया की है। तो उस पर भी अल्लाह ताला ने हमें इसलिए निगरान बनाकर बिठा दिया था कि वो कोई और होते दुनियादार तो वो तो बेच बटा कर खा जाते। और वहाँ कसूर के MNA सब ने मिलकर साजिश की, भाई इसको जाली फर्दें भी बन गई, गाहक भी लगा दिए। तो उन्होंने जाकर देखा ना कि जेर निगरानी मौली खादिम कहने लगे वो इतने नहीं जाना। हाँ जी, वहाँ पानी पीने की भी रवादार नहीं है। तनख्वाहें हम अपने तलबा को देते हैं, असातिज़ा को जो है वो सालाना आप जमा हुई होंगे उनको तनख्वाहें भी देते हैं। तो अगर हमने कोई फ्रॉड इस किस्म के करने होते तो वो ज़मीन तो खरबों की है, तो वहाँ किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो 1 इंच भी कोई उसके अंदर मुदाखलत करे। वो अमानत है उम्मत मुस्लिमा की। इंशाअल्लाह वहाँ मरकज़ बनेंगे अहले सुन्नत व जमात के, बड़े मदारिस और बड़ी मस्जिदें बनेगी, बहुत सारी बड़ी मस्जिद बनेगी। वहाँ जनाब हर किस्म के अहले सुन्नत का एक ऐसा मरकज़ होगा, दुनिया देखेगी कि यहाँ मोहम्मद अरबी के ग़ुलामों का मरकज़ है। तो इस वास्ते इन बातों की तरफ तवज्जो न दिया करें। हज़रत साहब यहाँ वहाँ से रोड से यहाँ तक इनकी जगह है, हज़रत का वहाँ वो इतनी जगह है, तो हमने ये फ्रॉड करने वाले लोग ऐसे होते हैं। आपको कम अज़ कम, मेरे हज़रत जा रहे सन रावी पुल थे, उन्होंने कहा डिग्गी चेक कराओ। आपने उन्होंने बुलाया पुलिस वाले ने, फरमाया कितना अरसा होया तेन? उन्होंने कहा 10 साल हुए नौकरी करने। फरमाया अज तक तेन बंदे की पहचान नहीं हुई? उन्हें डिग्गी बंद कर दी थी, कहना जी माजरत जनाब चलो जी। मैं बंदे की पहचान तो होनी चाहिए। 10 साल तेन नौकरी करते हुई तेन अज तक पता नहीं चलिया कि डिग्गी गलत चीज़ा ले जाने वाले कौन होंगे ते मुहम्मद अरबी के गुलाम कौन होंगे। इस वास्ते तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ आप खड़े हो जाए, कान बंद कर दे, जो भी बात करे उसका पीछे हटो। जेड़ा उन्होंने काम किया वो करके विखा, या एहो जिहा कोई लिया तो फिर गल कर। ताजदारे खत्म नबुव्वत। रात वो गुजरांवाले से मेहमान हमारे घर गए तो उनके शीर खार बच्चा जो है ना जी, उसको भी वो उसकी छोटी बहनें साथ थी, तो वो शीर खार वो जब कहती थी ना ताजदारे खत्म नबुव्वत, वो बच्चा बोलता नहीं, अभी दूध पीता वो। हैरान कुन बात है। हाँ जी बिल्कुल सही, हजरत फरमा रहे हैं बिल्कुल सही बात। तो जब यहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम पहुँच गए, अल्लाह रसूल का फजल व करम हुआ अहले सुन्नत व जमात पर। अब आप ही सहारा हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों का। बाकी मैं पाक आर्मी से गुजारिश करूँगा कि जो कुछ शायद खाकान के साथ अमरीकी एयरपोर्ट पर हुआ, तो आपकी मेहरबानी, ये वो यही तलाश करते हैं ना कहीं एटम बम तो नहीं डाल कर लाए।
इसलिए चेकिंग होती है ना पाकिस्तानियों की, भाई कहीं ये पेट में एटम बम तो नहीं लाए पाकिस्तान से। तो हमारे पास तो एटम बम महदूद हैं, अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा है। लिहाजा जो भी अमरीकी अब एयरपोर्ट पर आए, पाक आर्मी जो है ना उसकी तफ्तीश करे, उन्होंने नाल वही कुछ करे जड़ा शायद खाकान नाल उन्होंने कीता है। बिल्कुल फिर साडा वकार बुलंद होता है। ची करन तो उन्होंने वापस चले जाओ। जनाब कोई कौमी गैरत भी होती है। अब वजीर आजम तो पाकिस्तान का ही है ना, जो भी है, नखट्टू है, जो भी है, तो उसको कपड़े उतरवा कर उसकी तफ्तीश करना, ये तो पूरे पाकिस्तान की तजलील है। तो अब आपकी मेहरबानी है कि या तो अगर आप एयरपोर्ट पर पैरा नहीं दे सकते तो एयरपोर्ट सारे तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह के सुपुर्द कर। पक्की मैं तो ए साडे मुंडे जड़ा ना जमीन ते थल्लों भी उन्होंने एटम बम कट के लिया। उत्ते जो अमरीकी उतरेगा उन्होंने सारी जिंदगी याद रहेगा कि ना शेरा नाल वाह पिया था। कोई गल है करने वाली। इनको इतना भी यानी इतना वो खुला हुआ सूर बन गया अमेरिका के, इतने पाकिस्तान के बड़े ओहदे पर जो बैठा है उसके साथ ये रवैया रखते हैं, तो बाकी आम मुसलमानों के साथ वो क्या बकवास करते होंगे। इसका मुंह तोड़ना बड़ा जरूरी है। और इनकी जनाब सारे अमरीकियों की करो तफ्तीश। इन्हों के मुंह विच पाओ आले, उन्होंने डेडे जाए तो बुड़ बुड़ करे, उन्हें कहा तू तो एटम बम पा के आया, इन्हों फिर होर लेबार्टरी च लै जाओ। वो लेबार्टरी फिर उसे घंटी खड़काओ, उन्हें कहा नहीं तेरे अंदर एटम बम जरूर है, वो पुरजे ले आया, उन्हें कहा तेरा ढिड फाड़ना है, केड़ा केड़ा पुरजा तू रखा। मजाल है कोई अमरीकी अंदर गल करे। खुदा ने बंदे हो कोई जहां बानी से दुश्वार तर है, कारे जहां भी नहीं, जिगर खूं हो तो चश्मे दिल में होती है नजर पैदा। अपने आप को बदलो, कोई उम्मत का वकार जो है उसको बहाल करो। अगर आप नहीं कर सकते तो वल्ला हम आपको ऐसे बच्चे ट्रेनिंग शुदा देंगे कि पूरे एयरपोर्ट याद रखेगा कि आए समझ ना उसे कुत्ते रखने की लोड़ होनी, ना मशीना रखने की लोड़ होनी। साडे मुंडियां दी अखां ही होंदियां जेड़े मशीन तो भी अगे निकल जांदियां। जवाने खुश गिले जी रंगीन कुलाहे, निगाहे ऊंचू शेरां बेपनाहे। हाँ जी हजरत फरमा रहे नो, हदीस पाक पढ़ो, इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। अल्लाह से डरो, अब जो है वो फिरासत मोमिन से कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो इकबाल ने भी इसी का तर्जमा किया, जवाने खुश गिले रंगीन कुलाहे, निगाहे ऊंचू शेरां बेपनाहे। कह लगा एडा सोना ते एडा जनाब खूबसूरत लिबास पाया ते उदी निगाह इंजे पैंदी सी जिवें शेर शिकार वाल पेंदा। बमकतब इल्म मेशी रा बया मोख्त। लेकिन इकबाल कहता एडा शेर सी जिहदी निगाह शेर नालों भी ज़्यादा तेज सी। वो स्कूल गए तो उत्थे भेड़ां दी कहानियां पढ़ियां तो फिर वो भी भेड़ बन गए। हाँ वो भी भेड़ जाके बने। मुयसर ना आया बरगे का। इकबाल कहता उन्होंने तो फिर टुटे हुए तिन का भी मुयसर ना आया। और फिर अमरीकी एयरपोर्ट पर जाके कपड़े लगा के चेकिंग कराया। हंसने वाली बात नहीं है बच्चों, ये रोने वाली बात है। हाँ जी, जो शेर होवे तो शेर तो फिर शेर ही होता ना जनाब। लेकिन आपने उसको इल्म जो है वो भेड़ों वाला पढ़ाया तो वो कहता मैं वापस जा रहा हूँ, तुम्हें जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। हमारे पास गौरी मिसाइल है, शाहीन भी है, अब्दाली भी है, अबाबील भी है, ये खालिद टैंक भी है, दुनिया की बेहतरीन फौज भी है, मैं उस मुल्क का सरबराह हूं। चलो तो ऐसी दे तैसी। लेकिन एक गल तो वो कर सकता ना जेड़ा मुहम्मद अरबी का गुलाम होवे, वो तो फिर शेराना भी गल कर लेंदा, या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह, और मैं जानदा मैं मुहम्मद अरबी का गुलाम हां। तो फिर दरियावां नूं भी कहंदा राह दे ओए असी मुहम्मद अरबी दे गुलाम राह दे दे। ऐ असी गल्लां करदे तो कहंदे जनाब सोना जंगल नहीं देता। मैं यही कहता हूं उठो। आला हजरत कहते हैं नाम पे उठने के लड़ता है, उठना भी कोई गाली है। ये मेरी गाली मशहूर है जिसको आला हजरत सदी पहले फरमा गए। हाँ के नाम पे हम कहते हैं उठो उठो, उम्मत मुस्लिमा तबाह हो गई, उठो बर्मा की बच्चियां आपको पुकार रही हैं, उठो शाम उजड़ गया, उठो यमन उजड़ गया, उठो इराक बर्बाद हो गया, उठो मिस्र के अंदर यहूदी जनरल सीसी आ गया, अफगानिस्तान में हाफिज शहीद हो गए, उठो चेचनिया के अंदर क्यामत गुजर गई, बोस्निया में क्यामत गुजर गई, उठो कश्मीर के अंदर तबाही मच गई, उठो पाकिस्तान से स्पीकर उतर गए, उठो पाकिस्तान पर पाकिस्तान की असम्बली ने खत्म नबुव्वत पर हमला कर दिया, उठो पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान को लिबरलिज्म की तरफ ले जाना चाहते हैं। जब ये हम बातें करते हैं तो नाम पे उठने के लड़ता है, उठना भी कोई गाली है।
ये हम बातें करते हैं तो कहते हैं ये गालियां देता है। गालियां हम नहीं देते, हम आपको मोहम्मद अरबी के दर पर ले जाना चाहते हैं। मस्जिद वजीर खान तो जो केड़ा केड़ा बंदा गया उलमा नू छड़ के पूरे मजमे तुसी सिर्फ मस्जिद वजीर खान इतने बंदे वेखी ओ शेरो। अच्छा जी तुसी खड़े हो ना जेडे बुजुर्ग हो, तुसी खड़े हो, सालवी साहब खड़े हो, दाखिल हो के ना पछा दरवाजे वाल बंदा वेखे ते उत्थे केड़ा शेर लिखा हो सुनाओ ते तुहानू मैं 1000 रुपया पेश करना। चलो तशरीफ रखो। उत्थे दाखिल हो ना तो पिछा मुड़ के वेखो ते दरवाजे दे उत्ते शेर लिखा मोहम्मद अरबी काबरूए हर दो सरास्त। ए शेर कसे के खाक दरश नेस्त खाक बरसरे हो हुजूर ही दोवें जहाना दिया इस्तान ते जड़ा दरे रसूल ते दर खाक नहीं बनया ओदे सिरे च मिट्टी पा। बस इतनी बात असी तुहानू ऐ कह दें जी गाली कटदा ए तो उत्थे साडी सदियां पहले बुजुर्ग लिख गए। तो बाद ज़हन च रखी कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या ये तो एक शेर है ना। किले विच केड़ा केड़ा गया लाहौर किले और रंजीत सिंह का घोड़ा वेख्या वो कोई नहीं वेख्या। बहादुर शाह सफर दे शेर लिखे हुए थे एक जगह वो जिन्हें याद किए वो मैंने सुनाए। चलो असी जानते भी हाँ ना तो पता है शहजादा साहब के मज़ार से मुड़ के देखिए तो केड़े शेर लिखे बदला लिया गुजरातियों ने। अच्छा जी सुभान अल्लाह लाहौर की गल पूछी अल्लाह अल्लाह। इस वास्ते बाबा ये थोड़े बच्चों ना मेरी गल है नौजवानों ना। हाँ जी आपके लिए ही इकबाल कहता चूमी भी नहीं राजन कारवां कुछ पुरसी कारवान राह चसा कुछ। इकबाल कहता है जब तू खुद देखा तूने कि तेरा काफिला लूट लिया गया फिर किससे पूछता है किसने लूटा है। आपका काफिला तो लूट लिया गया, अब आप पूछते फिरते हैं कि किसने लूटा, आपको भी पता है किसने लूटा। अब इसको छोड़ें, काफिला तो लूट लिया गया, अब उस काफिले को बचाना है, उस काफिले को दोबारा जो है वो मंजिल मकसूद की तरफ ले जाना है और वो रसूलुल्लाह के दीन जो है वो उसको तख्त पर लाना है। हाँ वो हर बच्चा हर नौजवान उठ खड़ा हो, किसी की बात ना सुने। मैं इसको कहता था तेरी नस्लें बदबूदार हो जाएंगी। हाँ खताकार के लिए माफिया, गद्दार न बनो, गुनाहगार रहो, गुनाहगार के लिए माफिया हैं। इन्होंने कहा समझा कि नहीं 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 अब हमारे पास इक़्तिदार आ गया। तो मैं ये कहता था, लोग कहते थे तू ऐसे बातें करता है, नस्लें कैसे बदबूदार हो जाएंगी। अब बताओ जिंदगी भर नायल हो गया, गुनाहगार तो बड़े बड़े हुए ना जनाब, लेकिन ऐसे जिंदगी में नाअहल कोई नहीं हुआ कि पैसा भी पास हो, भाई भी इक़्तिदार में हो, सेनेट भी हो, असम्बलियां भी हो और सब चीजें हों और बंदा टके का न रहे। मंग पना मोहम्मद बख्शा बेपरवाह जनाबों मता कोई गल असबाबों। इस वास्ते आप हजरात के लिए और मेरे लिए भी ये मकाम इबरत है कि एक बंदा फिर रहा है दुनिया में लेकिन किसी काम का नहीं है, सब कुछ उसके पास होते हुए। इन्ना कारून मिन कौम मूसा। आगे जी हाफिज नहीं तुसी जी हाफिज केड़ा जेड़े इस साल फारिग होए हो भाई, तुसी कहंदे गलती भी नहीं आई हो, कितने हाफिज मैंने जरा बुलाओ ना, हाफिज आओ ना, आओ भाई हाफिजो। ठहरो तुसी बादशाह पढ़ो ना, इन्ना कारूना तो पढ़ो ना, उठ के उधर अपना चेहरा मुबारक करो। बादशाह इंज नहीं आंदे, छड़ो परे, तुसी कोई नहीं पढ़ते, रोज रोज पढ़िया करो। कोई नहीं आंदा, मैनू आंदा है, मैं इंज पढ़ देना है। मैं सिर्फ वेखना चाहना रमजान शरीफ रह गया महीना ते हाफिज़ां दी तैयारी केवे, उठ के सुनाओ ना कारी साहब। हाँ बच्चा पढ़ता है, लाओ जी पढ़ो जी बच्चे हो। इन्ना कारूना पहले ही बच्चे गलत पढ़ गया तू छड़ दे चल। और किबला मैं हाफिज़ां नाल गल कर, हाफिज़ो तकड़े हो जाओ। असी निज़ाम मुस्तफा इंज नहीं आना गली महल्ले में हाफिज़ां नूं मदरसे खोल के देने। कोई बंदा ऐसा नहीं रहना हुजूर दा उम्मत दा जेड़ा कुरान नहीं पढ़िया होएगा।
डी चौक के बाहर भी उत्थे हाफिज बैठे होने जनाब झुकी पा के देने थे कुरान पढ़ाओ भाई असैम्बली मैंबरां नूं कुरान पढ़ाओ जनाब सैकटरियां नूं कुरान पढ़ाओ ये सारे ने जनाब फिर रमजान शरीफ अजी शबीना कराना है गजाफी स्टेडियम में ये तो मैं हाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने असी मदरसा खोल जी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने उस शान वाली बिल्डिंग बनानी और उहदे विच जनाब हिफ्जुल कुरान का मदरसा असी खोलना बिल्कुल ठीक है जी हाँ रोज कान फड़ाने का बिल्कुल इन्होंने कहा ना हम मदरसे खोल दे सूद के मसले में तो इसका हमने बदला अमेरिका से तो न ले सके ना यहाँ शाम से इधर बदला लेना है हमने मदरसा इनको सुप्रीम कोर्ट के सामने खोल कर बताना है कि तुमने सूद के मसले में कहा था कि हम मदरसे खोल दे अब देखो मोहम्मद अरबी के गुलाम आ गए ये देखो मदरसा सामने खोला हुआ हाँ जी ये जवाब आपने और हमने देखे ना आप कहते थे कैसे होगा तो दो हुए नहीं सारे काम हो गए आप अज़्म और हिम्मत बुलंद रखें ये तो मसला ही कोई नहीं है और इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पर आएगा आया 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 लो जी आया आया मैं बस अब बात खत्म करने लगा हूं सिर्फ एक बात कि आप हमारे लिए भी दुआ करें अपने लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी सीधी राह पर रखे और आपको भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि हक के साथ आप खड़े रहें अल्लाह ताला हमारी नस्लों को भी इसी राह पर रखे आपको भी सदाबाद रखे हज़रत को भी जामिया को भी आपकी औलाद को भी तासुबह क़यामत यही मिशन जारी रखने की तौफीक अता फरमाए तासुबह क़यामत ये गुलशन जो है वो महकता रहे और तासुबह क़यामत यहाँ लोग आकर दीन और अपनी दुनिया बेहतर जो है वो करते रहें व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। बड़ी ज़रूरी